गुड इवनिंग टू ऑल। और आई एम ऑडिबल, सुनाई पड़ रहा सब कुछ क्लियर? एब्सोल्युटली सर, वेरी क्लियर। थैंक यू सबसे पहले श्रवण जी को और सुमित जी को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोग से बात करने के लिए। मैं वैसे मुंबई आ चुका हूँ, कई बार बात किया हूँ, बट मे बी आपसे बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनसे मेरी बातचीत नहीं हुई। तो आज एक छोटा सा बिजनेस प्लान आपके सामने रखेंगे, बट उसको रखने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैंने उसको क्यों किया। जब तक आप उस चीज को कोरिलेट नहीं करेंगे कि मैंने वो क्यों किया, तो आप भी मे भी ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें क्यों करना चाहिए, वो जितना भी अच्छा हो। अगर हमें भूख ना लगा हो, जो भी खाना मिले हम नहीं खाएंगे। तो वही चीज है, वो जो रीजन है उसको जानना जरूरी है। मैंने बैंक में था, पंजाब नेशनल बैंक में। मैंने बीएससी करते करते मेरा बैंक में हो गया था, तो लाइफ में कोई चैलेंज नहीं देखा था। उसके बाद मेरी शादी हुई, उसके बाद हम लोग बहुत छोटे थे। फिर कुछ साल बाद, 6 साल बाद मेरी पहली बड़ी बेटी पैदा हुई, प्रणया। देन उन्नति उन्नति पैदा हुई 94 में, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। वो मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, इसीलिए उसका नाम हमने उन्नति रखा। और हुआ ये कि 12 साल तब तक नौकरी हो चुकी थी, और 12 साल नौकरी करते करते एक चीज मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा था। थोड़ा डाउट होने लगा था कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया, क्योंकि मुझे जो लाइफ में चाहिए था वो मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ से वो हो सकता है। लाइफ बहुत बढ़िया पार हो जाएगी, सब कुछ ठीक है ये, बट मेरे जो सपने हैं, जो मैं जिंदगी में चाहता था, वो कहाँ से आएगा? क्योंकि जब मैं अपने से आगे 10 साल 15 साल जो और आगे नौकरी कर चुके हैं और उनकी लाइफस्टाइल में देखता था, उनके और मेरे लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। तो मैं फिर सोचने लगा था कि फिर मैं अपनी जिंदगी के 15-20 साल क्यों दूं। तो ये एक मन में दुविधा मेरी चल रही थी। और सपने थे, सपने हम दोनों के थे, और जो सबसे बड़ा सपना था हम लोग का, वो था कि दुनिया देखना, घूमना। क्योंकि बचपन से हम इन सब चीजों के बारे में इकट्ठा करते थे नॉलेज, और देखते थे, और वो मुझे अट्रैक्ट भी करते थे। और मेरे फादर इन लॉ बाहर रहते, मेरे ग्रैंडफादर मेरे बाहर रहते थे, तो वो बचपन से हम लोग को ये सब स्टोरी सुनाते थे। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था कि दुनिया घूमना है, और मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी इस जॉब से ये चीज पूरा हो पाएगा। तो एक तो ये उठ गया था कि कुछ करना है, कुछ करना है। ये 94 में ये बीज मेरे दिमाग में आ गया था। भले ही मैंने इसको 98 में स्टार्ट किया, तो 98 में वो जो कंसेप्शन वो दिमाग में मेरे आ गया था। और उसी समय गॉड ने उसको और पुख्ता कर दिया, और इमीडिएटली मैंने डिसीजन लिया एक घटना के बाद। वो हुआ ऐसे कि मेरा एक एक्सीडेंट होते होते बचा, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उस दिन मुझे लगा था कि अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो मेरे फैमिली का क्या होता। बहुत ही ज्यादा मैं अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे अगर कुछ हो जाता तो मेरे फैमिली, मेरे मदर फादर वाइफ, 2 बच्चे, मैं, 6 लोग, क्या होगा इनका। लोग कहते थे कि तुम गवर्नमेंट जॉब में तुम सिक्योर हो। आज भी बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में जीते हैं, हमारा जॉब सिक्योर हो सकता, बट वी आर नॉट सिक्योर। तो इसने मुझे काफी परेशान किया, और वो जो एक था कि कुछ करना है, वो पुख्ता हो गया, वो डिसीजन में कन्वर्ट हो गया। नहीं, अब स्टार्ट बहुत हो गया। फिर वही होता है कि ये 94 की बात है कि अगर जिंदगी में अगर आप कुछ सोचते हैं कि जो भी आप कर रहे हो उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इनकम किया जाए, कुछ अलग बिजनेस किया जाए, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि उन लोगों के पास जाते हैं जो हमारे जानने वाले हैं, और उनसे पूछते हैं, राय लेते हैं कि मैं सोचता हूँ कुछ किया जाए पार्ट टाइम में, बताओ क्या किया जाए। यही हम लोग की जिंदगी की दूसरी गलती होती है। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम लोग उन लोगों से राय लेते हैं जो हमारे जैसे हैं। अगर मैं कामयाब नहीं हूं तो मेरे जानने वाले भी नहीं है, और उनसे जाके मैं पूछ रहा हूं कि मैं कामयाब होना चाहता हूं, तुम कोई तरीका बताओ। तो जिंदगी की एक बहुत बड़ी भूल होती, पता नहीं चलता। बट हिंदुस्तान में क्या है कि अगर किसी से आप राय देंगे, तो कोई ये नहीं कहता कि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, वो राय तो देगा। भले ही वो कितना सही है गलत है वो बात की बात, बट राय तो देगा। तो मुझे भी दिया। और मैं बचपन से यहाँ पे हूँ, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था, मैंने नेशनल वगैरह खेला हुआ है। काफी जान पहचान, मेरे रिश्तेदारी 60-70 फैमिली, मामा के फैमिली से, हमारे कलीग्स, बहुत जन। और ऊपर से मैं लोन्स में काम करता था, तो वो अलग जान पहचान। तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, 100 से भी ज्यादा लोगों से मैंने जो मिला उसी से राय लिया। किसी ने कहा, जो मेजर जो मुझे जवाब मिला, किसी ने कहा ट्यूशन पढ़ा लो, या किसी ने कहा इंश्योरेंस करा लो। तो मैं सोचता था कि इंश्योरेंस करा के या ट्यूशन पढ़ा के मैं स्विट्जरलैंड कैसे घूमने जा सकता हूँ, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो ये मेरा दूसरा मैसेज है आपके लिए कि जिंदगी में सुनिए, बहुत लोग बहुत कुछ बताएंगे, बट अपना कॉमन सेंस जरूर लगाइए। हम लोग कभी कभी ना वो लगाते ही नहीं अपना, और तुरंत उसने कहा, 10 लोगों ने कहा वो सही होगा, उसमें कूद पड़ते हैं। किसने कहा, क्या कहा, वो मैच कर रहा आपके सपनों से, आपके जो काम करना है उससे मैच कर रहा नहीं कर रहा, बट हम लोग फिर भी कूद पड़ते हैं। तो मैंने वहां लगाया कि नहीं, तो फिर ना ना करते करते फिर मुझे लगा
फिर अपने दिमाग लगाया। मैं लोन्स में था और बिजनेसमैन मुझे अट्रैक्ट करते थे, उनकी लाइफस्टाइल ये सब मुझे अट्रैक्ट करता था। तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए और बिजनेस करना चाहिए। और घर के पीछे एक सेकंड बिजनेस मैं कह सकता हूँ, बैंक की जॉब के अलावा एक पोल्ट्री से मैंने अपना सेकंड बिजनेस स्टार्ट किया। छोटे से बिजनेस है, उस समय 10 लाख की लोन लिया था मैंने। और उसके बाद फिर वही हुआ, एक के बाद एक मैं चेंज करता चला गया। क्यों? क्योंकि मैं जो सक्सेस चाहता था वो उसमें नहीं मिल पा रहा था, तो मैं बार बार बदल रहा था। मैं किसी में फेल्योर नहीं था, बट उसमें वो सक्सेस भी नहीं थे कि मैं कहूँ आपसे कि इससे मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, मैं दुनिया घूम लूंगा, मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। बट कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर आप लूकर हैं, ये मेरा एक और मैसेज है, अगर जिंदगी में हम लूकर हैं, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने जरूर आएगा। उसे हम लेते हैं या नहीं लेते हैं वो इंसान के अपने ऊपर है। तो क्योंकि मैं आई वॉज लूकर, तो मैं ढूंढ ही रहा था इन सब चीजों को। और 98 में मेरे साथ मुलाकात हो गई, फॉरेनर, उनके साथ एक इंटरप्रेटर थे मिस्टर गुप्ता। उनको तो मैं कभी जिंदगी में भूलूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दी। आज भी मैं उनसे मिल नहीं पाया दोबारा, उस बस 2 दिन मिले थे, उसके बाद मैं कभी उनसे मिल नहीं पाया, उनको थैंक्स भी नहीं दे पाया। बट उन्होंने जब मेरे बैंक आए, और वो आए थे ट्रैवलर्स इन कैश कराने, और मजेदार बात, वो भी कुछ ढूंढ रहे थे। तो वही मैचिंग होता है। मैंने जाके उनसे पूछा, मैं आई हेल्प यू, और आपको क्यों आए हैं, क्या आए हैं। जब ये सब बातचीत होने लगी, तो उस बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे अप्रोच किया। वही देखिए ना, कभी कभी लोग कहते हैं कैसे अप्रोच करूं, कोई एकदम फिक्स्ड कुछ है नहीं, बना हुआ नहीं है कि यही बोल देंगे तो वो आ जाएगा। जिसको आना है वो आ जाएगा, जिसको नहीं आना है उसको भगवान भी नहीं समझा सकते। तो कहने का मतलब है कि हमें ढूंढना है, तो वो भी ढूंढ रहे थे उस भीड़ से किसी को जो उनके सोच से मैच कर जाए। तो उन्होंने जब मुझसे कहा, सिंगल लाइन का एक अप्रोच किया कि एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया बिजनेस कॉन्सेप्ट इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और इसके लिए हम लोग को ड्रीमर्स लोगों को ढूंढ रहे हैं। ड्रीमर्स, ना पहलवान, ना पढ़ा लिखा, ना कुछ। तो मैंने अपने आप को तुरंत ऑफर दिया कि सर मैं ड्रीमर्स तो हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बट बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा जिसके में पैसे की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि आप मुझे बताइए क्या है। तो मैंने एक क्वेश्चन जरूर किया था कि ये ऑनेस्ट है ना, कोई ऐसा वैसा तो काम नहीं है, फ्रॉड। कह रहे नहीं, ये 80 कंट्रीज में रन कर रहा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, एफआईबीबी के थ्रू ये इंडिया में लॉन्च होने आ रहा है। तो मैंने कहा कि मुझे जानना है, मैं एक्साइटेड हुआ। और शाम को उन्होंने अपने होटल में बुलाया था, उन्होंने मेरे सामने एक बिजनेस प्लान को रखा। वही बिजनेस प्लान मैं आपके सामने रखूंगा। ऑब्वियसली 22 ईयर्स हो चुके हैं, तो उसमें काफी कुछ चेंज हो चुका है, स्ट्रेटेजी चेंज चुका है, बट प्रिंसिपल इज द सेम। वही प्रिंसिपल है, उसी तरीके से बात हुई, वही चीज मैं आपके सामने रखूंगा। बट समय के साथ जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो मैं आता हूँ अब उसी प्लान में जिसने मेरी जिंदगी को चेंज किया, और उसके बाद मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। उसके बाद स्ट्रगल के टाइम आए, और ना ज्यादा लोगों से सुना, हाँ बहुत कम लोगों से सुना। बट मैं बचपन से प्लेयर था, और मुझे मालूम था कि अगर भीड़ से, एक बहुत बड़ी भीड़ से हमें अच्छे प्लेयर चूज करना है, तो सब में ट्रायल करना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम कि कौन अच्छा प्लेयर है। तो मैं भी सभी लोगों से बातचीत करते चले गए, और मुझे मेरे ही जैसे लोग और मिलते चले गए, मुझसे भी अच्छे लोग मिले, और करते करते एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। और 3 साल के अंदर मेरी इनकम, मेरी बैंक की इनकम से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो चुका था। एंड दैट वाज स्टेबल। उसका एक मिनिमम लेवल था कि इतना तो आएगा ही आएगा। कहते हैं ना कि हाथी दुबलाएगा तो कितना दुबलाएगा, भैंस थोड़ी बन जाएगा। तो मैंने भी सोचा कि मेरा कितना भी इनकम गिरे, बैंक की इनकम से तो काफी ज्यादा होगा। देन आई क्विट द जॉब। और उस समय मेरी 19 साल की नौकरी बाकी थी जब मैंने बैंक की जॉब छोड़ा। और जितने भी लोगों को इन बिजनेस के बारे में ठीक से मालूम नहीं था कि एग्जैक्टली ये क्या है, कहाँ पे मैं जा रहा हूँ, सबने कहा कि बोस तुम पागल हो गए। आप ही बताइए, क्या मैं ऐसा लगता हूँ? एक पागल आदमी जूम में बैठ के आपको मीटिंग करेगा आपके साथ? मैं पागल नहीं हूँ। उनको मेरी बात समझ भी नहीं है। और जिंदगी में मेरा ऐसा सोचना है कि अगर मैं दुनिया के सामने, अगर मैं पागल हूं, और एक पागल लाखों रुपए कमाता है, हर साल फॉरेन ट्रिप में जाना जाता है, तो मैं पागल बनना ही रहना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहेंगे, आपको सोचना है। तो मैं क्रेजी हो गया उस दिन से, और फिर तो मैं लग गया फुल टाइम इस बिजनेस में, और एक अलग दुनिया मुझे मिल गई इस बिजनेस से। आज हम लोग बहुत खुश हैं, फाइनेंशियली फ्री हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, एक होप देने की कोशिश करते हैं कि वो भी मेरे तरह आए और इस बिजनेस को बिल्ड करें। तो मेरा काम है सभी से बात करना। कुछ लोग उसको अडॉप्ट करेंगे, कुछ लेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मैं अब आता हूँ सीधे सीधे बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे। तो मैं अपने उस स्लाइड को शेयर करने जा रहा हूँ जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। राइट।
होप आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्लियरली मेरे स्लाइड, राइट। मैंने भी अपना बगल में एक रखा हुआ है मोबाइल, जिससे मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि सब कुछ सही है। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, वो पेजेस थोड़े गलत खुल गए। एनीवे, मैं उसको सही कर लेता हूँ, राइट। तो ये है बिजनेस जो मैं आपके बारे में बात करूंगा। एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है ब्रिट वर्ल्डवाइड, उसी के माध्यम से ये बिजनेस हो रहा, उसी के एसोसिएशन में ये बिजनेस हो रहा। और वी आर इन अ बिजनेस ऑफरिंग पीपल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। यही हमारा बिजनेस है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, एक पेसिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक हर चीज में पॉजिटिव देखते हैं, और जो पेसिमिस्टिक होते हैं, ऐसे लोग आप लोग से बहुत मिल चुके होंगे, जो हर चीज में कमियां ढूंढते हैं। मेरे फादर एक चीज बचपन से कहते थे कि बेटा, कभी भी किसी चीज में कमियां ढूंढने की कोशिश मत करो, अगर ढूंढ भी लोगे तो नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, भारत रत्न नहीं मिलेगा। तो मैं कभी भी ढूंढता नहीं, बचपन से ही मेरी आदत नहीं। और वो कहते हैं कि कुछ अच्छाइयों को ढूंढो, उस पर काम करो, तो मे भी जिंदगी में तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाए। तो हम लोग वही ऑप्टिमिस्टिक थे, जो मुझे ये बिजनेस मिला। और बिजनेस का जो मैं पहला पेज दिखाने जा रहा हूँ, सब कुछ उसी में। बहुत लंबा बिजनेस प्लान नहीं है, छोटा सा बिजनेस प्लान होगा, बट उसी में सब कुछ है। तो पहला जो हमारा फर्स्ट पेज है, एक क्वाड्रेंट है इनकम की। इनकम के 4 लीगल वे होते हैं, और ये बताने वाले थे एक बहुत बड़े ऑथर हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो इनकी बुक्स मोर देन 60 लैंग्वेजेस में छपते हैं। ही इज अ पार्टनर ऑफ ट्रम्प, ही इज अ बिलियनर। और इन्होंने जो भी फाइनेंस से प्रेडिक्ट किया, वो सब कुछ सच हुआ, वो सब कुछ सच होता चला गया दुनिया में। तो उन्होंने अपने बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उसमें लिखा है कि इनकम के 4 लीगल तरीके होते हैं। इसको इसलिए जानना जरूरी है कि आपको पता चले कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे प्लेस्ड है, और आपको जिंदगी में जो चीज आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा। आज अगर आप टिकट करने चाहते हैं, तो आपका डेस्टिनेशन स्टेशन के अलावा जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो भी देना जरूरी है। दोनों जानना जरूरी है, तभी आप उस टिकट को कर सकते हैं। तो वही चीज है लाइफ में, मैं कहाँ हूँ मुझे मालूम होना चाहिए, और मैं जिंदगी में जाना कहाँ चाहता हूँ वो भी मुझे मालूम है। तो इन्होंने इस 4 क्वाड्रेंट बनाया। सबसे पहले आते हैं, दैट इज ESBI, ई फॉर एम्प्लॉय। ये वो लोग होते हैं जो अपने टाइम और अपने एफर्ट्स को ट्रेड करते हैं, और उसके अगेंस्ट में उनको पैसा मिलता है। नो वर्क नो मनी, सिंपल। और मैक्सिमम लोग दुनिया में, ऑलमोस्ट 80-90% लोग इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में, इसमें लोगों को लगता है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, बढ़ो और अपना एफर्ट टाइम दो और पैसे कमाओ। एज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, ये लोग थोड़े स्किल्ड होते हैं, लाइक डॉक्टर्स हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, लॉयर हुए, दुकानदार हुए, छोटा मोटा बिजनेसमैन हुए। ये लोग अपना स्किल, अपना समय देते हैं, और उसके अगेंस्ट में इनको पैसा मिलते हैं। इनके पास थोड़ा उनसे ज्यादा पैसा होता है, और फिर इनके साथ भी वही चीज है, नो वर्क नो मनी। काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, राइट। तो ये 2 हो गए। इसके अलावा जो थर्ड, जिसके बारे में हम लोग मेन बात करेंगे, बी फॉर बिग बिजनेसमैन। मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, मैंने 18 साल में 12 साल मैंने बैंक्स में लोन में काम किया, और मुझे बिजनेसमैन का डेफिनेशन नहीं मालूम था। मुझे तो लगता था मूंगफली वाले से लेंगे इंडस्ट्री वाले सभी बिजनेसमैन है, जो माल के इधर उधर करे और बीच में कमीशन रखे, दे आर बिजनेसमैन। बट यहाँ पे आए तो पता चला ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन वो इंसान है जो अपने बिजनेस से अगर 6 महीने 1 साल के लिए अलग हो जाए, तब भी उसमें ग्रोथ होना चाहिए, तो बिजनेसमैन है। अगर उसके अलग होते ही बिजनेस गिरने लगे या बंद हो जाए, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो खुद की नौकरी कर रहा था, खुद की शॉप ओपन करता था, बंद करता था, खोलना बंद कर दिया, इनकम इज जीरो। बी फॉर बिजनेसमैन, इसका इन्होंने डेफिनेशन दिया कि ये सिस्टम बेस्ड इनकम करते हैं। ये खुद काम नहीं करते, बल्कि इनके लिए ये ई और एस, इस 2 कैटेगरी लोग इनके लिए काम करते हैं, और इनको पैसा कमा के देते हैं। यानी एक ये बहुत बड़ा नेटवर्क या ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं। एंड आई फॉर इन्वेस्टर्स, ये पैसे वाले लोग होते हैं, यहाँ पे पैसा इनके लिए काम करते हैं, और इनके पास एक बेहतरीन सा लाइफस्टाइल होता है। तो मेन हम लोग इसको फोकस करेंगे, आई को नहीं। हम लोग देखेंगे ES और बी में क्या फर्क है। और बी मतलब बिग बिजनेसमैन, लाइक टाटा, अंबानी, बहुत लोग हैं दुनिया में जो फाइनेंशियली फ्री हैं और इनके पास बहुत कुछ है। ठीक, इसको जानने के लिए इसको हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, लेफ्ट एंड राइट में। लेफ्ट में 95% लोग, एक ला पेरेटो के लॉ है, उसके हिसाब से 95% लोग इस कैटेगरी में आते हैं, और 5% आते हैं राइट कैटेगरी में। बट मजेदार बात, दुनिया का जो वेल्थ है वो हार्डली 5% इनके पास होता है, और 95% वेल्थ होता है राइट साइड के पास। ये इतना देखते देखते ही मुझे समझ में आ गया कि हम लोग गलत जगह अपनी कामयाबी को ढूंढ रहे। जहां पे हम सक्सेस को ढूंढ रहे वो वहां पे नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज बस लिमिट है
कि आप किस लिमिट तक के सक्सेस को ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे 10,000 में भी खुश है, सवाल इस बात का नहीं है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है, सब कुछ डिपेंड कर रहा है हमारी सोच में। बैंक की जॉब में कोई कमी नहीं थी, बट वो मेरे सोच से मैच नहीं किया। जब तक मेरी सोच 20,000 थी, जॉब अच्छा था। मेरी सोच 2 लाख हो गया, जॉब छोटा हो गया। जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सारा खेल मेरे माइंडसेट पे हो रहा था। तो वही चीज हो गया। तो मेरे समझ में आने लगा कि हम गलत जगह पे कामयाबी को ढूंढ रहे। अगर मुझे कामयाब होना है तो हमें इस ई और एस क्वाड्रेंट से निकल के बी क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। ये लोग क्या करते हैं, दोनों का जो वर्किंग नेचर है वो क्या है, पैसा कमाने का तरीका क्या है। लेफ्ट के लोग, ये लोग एक्टिव इनकम करते हैं और इंडिविजुअल। अगर मैं जॉब में हूं, मैं कहूं कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे भाई या मेरे बहन या मेरे वाइफ आएंगे या पिताजी आएंगे, नॉट अलाउड, हम ही को आना पड़ेगा। कोई डॉक्टर कह रहे मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत देखने में, वो ऑपरेशन कर देंगे आपका, नॉट अलाउड, आप ही को करना पड़ेगा। यहाँ इंडिविजुअल और एक्टिव इनकम, जितनी देर काम करते हैं उसके हिसाब से पैसा मिलता है। यहाँ पे लोग पैसिव इनकम करते हैं, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं, उसी पे हम आगे बात करेंगे, और एक टीम को बना के एक पैसिव नेचर के इनकम को बना लेते हैं। एक लेवल के बाद वो काम करे ना करे, इनकम उनका आता रहेगा, क्योंकि वो टीम वर्क करता है, राइट। यहाँ पे नो टाइम नो मनी, इनके पास बहुत सारे स्पेयर टाइम होते हैं, और जिसके कारण ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 50-100 बिजनेस तक करते हैं। हम लोग एक ही बिजनेस में परेशान है, कहते हैं कि टाइम नहीं है। कुछ लोग तो टाइम नहीं को अपना बहुत बड़ा जैसे अचीवमेंट समझते हैं, इसमें अचीवमेंट नहीं है कोई चीज। अगर एक आदमी 14 घंटा काम करके 2 लाख कमा रहा, अच्छी बात है, बट वहीं पे दूसरा आदमी 2 घंटा काम करके 2 लाख कमा रहा, तो रंगबाज कौन है? 2 घंटा वाला। वहीं तीसरा आता, कहता मैं कुछ नहीं करता हूं फिर भी 2 लाख कमाता हूं। तो सवाल ये है कि अपना कितना टाइम देके कमा रहे, वो नहीं है, कितना कम टाइम देके ज्यादा पैसा कमा रहे, उसमें रंगबाजी है आपकी, राइट। तो इनके पास स्पेयर टाइम होता है और बिजनेस करने के लिए, दे हैव फ्रीडम। इनके पास स्ट्रेस होगा, ऑब्वियसली स्ट्रेस होगा। जब आपको लगेगा कि मैं काम करूंगा तो पैसा मिलेगा, नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा, तो आपके पास स्ट्रेस तो होगा ही होगा। मनी इज इक्वल टू, जो इनको टाइम, पैसा कमाने का जो तरीका है, दैट इज मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। रेट क्या है? ये आपका एजुकेशन है, आपका स्किल है, आपका एफर्ट्स है, ये हो गया रेट। हर आदमी का अलग अलग होता है, बट टाइम सबका बराबर होता है। कोई थोड़ा ज्यादा देता है, कोई कम देता है। इन्हीं के मल्टीप्लीकेशन से आपके पास पैसा आ रहा है। जितना आपका रेट है, जितना आप टाइम दे रहे हो, उसके पास पैसा आ रहा है। गड़बड़ क्या हुआ? गड़बड़ हुआ कि ये जो टाइम है, इसके ऊपर एक कैप लग गया, 24 आवर्स माइनस बेसिक्स। सोना भी है, खाना भी है, तमाम चीजें, उसके बाद जो टाइम बने उसी में हम लोग काम कर सकते हैं, उसमें एंटरटेनमेंट भी आता है, तमाम चीजें आता है। इसके ऊपर कैप लगा, और वो जो रेट है उसके ऊपर भी एक कैप लगा। एक लेवल के बाद अपनी इस रेट को आप इंप्रूव नहीं कर सकते, बल्कि उम्र के साथ ये डिटोरिएट करता है, ये घटने लगता है, इसको आप आगे नहीं कर सकते। अगर इन दोनों के ऊपर कैप लगा तो सिंपल मैथमेटिक्स, इनकम के ऊपर भी कैप लगेगा। यही चीज राइट साइड के लोगों ने इस चीज को ब्रेक किया। इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया, हाँ, और एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया, और उन्होंने ये जो टाइम और रेट है इसको मल्टीपल कर दिया। बहुत सारे लोग इनके लिए काम करने लगे। तो उसी बुक में उन्होंने लिखा, जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन 20-50 नहीं, 1000+ आपके पास ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ही आप इस कैटेगरी में आते हैं। तो 1000 लोग जब आपके लिए काम करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम कंपाउंड होगा, आपका रेट भी कंपाउंड होगा, इतने लोगों के एफर्ट्स, तो इनकम भी आपकी कंपाउंड होता चला जाएगा। तो दिस इज द मेन क्रक्स जो आपको समझना है, इन दोनों में जो फर्क है, जो लोग कर रहे हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ, इनका जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम नहीं, बल्कि मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टाइम। अगर जिंदगी में हम टाइम को बढ़ा देंगे तो इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बचपन से हम लोग एक वर्ड सुनते थे, समय ही धन है, टाइम इज मनी, बट उसको मतलब ही नहीं समझे। हम लोग को बस इतना ही समझ गया, 10 घंटा दो, 8 घंटा दो और उसी से पैसे कमाओ। किसी ने ये नहीं बताया, क्योंकि वो इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि उनको भी नहीं मालूम था कि अगर उस टाइम को हम मल्टीपल कर दे तो इनकम भी मल्टीपल हो जाएगा। इस चीज को किसी ने समझाया नहीं, बट एकदम क्लियर है, पैसा ही धन है, टाइम इज मनी, एकदम क्लियर है। वही चीज इन लोग यहाँ पे कर रहे हैं, कोई अलग नहीं कर रहे लोग, वही पुरानी चीज उसी को कर रहे हैं। मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब क्या है, इन लोग एक बहुत बड़ा नेटवर्क को या एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं, और इसको कहते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी। आज दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं, सभी लोग इसी टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है
कि मेरे पास बहुत हजारों करोड़ है, मैंने बहुत बड़ा मॉल खोल लिया, इंडस्ट्री लगा ली, जो हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर सकते। अगर वो करके हम बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय रख दे तो हमारे पास पैसा होगा, बट वो हम नहीं कर सकते हैं, तो इसको हटाते हैं यहाँ से, ये नहीं हो सकता है। दूसरा जो अपॉर्चुनिटी मिला होगा हमें, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। ये एक नई एरा आ गया, एक नई चीज जो मेरे सामने उस दिन समझ के आ गया कि इसी डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट है, बिना ऑलमोस्ट ना के बराबर एक इन्वेस्टमेंट से आप एक बहुत बड़े नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं, इस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। तो इसी हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे, और जब भी डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है तो एक ही कंपनी का नाम आता है वर्ल्ड में, एंड दैट इज नॉन अदर देन एमवे ग्लोबल। सिंस 1959 दे आर द नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। आज बहुत सारे कंट्री में फैल चुके हैं। इंडिया में सिंस 1998 एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस, नाउ दिस इज 99% मेक इन इंडिया हो चुका है। नाउ एक पूरा इंडियन ग्लोबलाइजेशन से पूरा एक इंडियन कंपनी ये बन चुकी है। अभी आपको पता लगा होगा या नहीं, तो जिन्होंने बुलाया उनसे पूछ सकते हैं। अभी आईटीसी जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उनके साथ इनका टाई अप हुआ, बल्कि आईटीसी आया इनके साथ इनके टाई अप करने में। क्यों? क्योंकि लोगों को लगने लगा कि आज ये इंडिया का एक बहुत बड़ा कंपनी उभर के सामने आ रहा। अब ये इनकी फैक्ट्री हो चुका है, 50 एकड़ में इनकी फैक्ट्री है, हजारों करोड़ खर्च करके इसको स्टार्ट किया। और एक चीज मैं बता दूं, एमवे कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ए प्योर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। डिस्ट्रीब्यूशन का काम तो हम लोग करेंगे, बीच में आके आपको समझाएंगे कैसे होगा उस चीज को। तो ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाते हैं और हम तक पहुंचाते हैं, और उसी से हम लोग एक बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो दिस इज एमवे इंडिया। थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, ये स्टार्ट हुआ था 1959 में। दो दोस्त थे, रिच डिवोर्स और जे वैंडल, इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था अपने मकान के बेसमेंट से। आज ये बिजनेस चलते चलते 110 कंट्रीज में पहुंच चुके हैं, टेरिटरीज में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, आप जाके ये सब गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, तमाम कंट्रीज में। और ये खास करके उन कंट्री में इनका बहुत बड़ा बिजनेस हो गया जो एंटी अमेरिकन थे, लाइक वियतनाम, चाइना, रशिया, वहां पे इनके फैक्ट्री हुआ। और अल्टीमेटली जो इनका अगला फैक्ट्री हुआ, थर्ड, वो हुआ इंडिया में। ये 80,000 करोड़ की आज एक कंपनी बन चुकी है, ग्लोबली इनका टर्नओवर है। इट्स ए ह्यूज टर्नओवर। आप जाके चेक कर सकते हैं कि इस टर्नओवर में कितनी कंपनी है, ये इसके आधे में कितने कंपनी है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, आप नाम चौंक जाएंगे, मैं यहाँ से उस चीज को नहीं बता सकता। ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड $61 बिलियन ये एज ए कमीशन हम लोग के बीच में बांट चुके हैं। 40 से 45 हजार करोड़ करीब करीब मान के चलिए। 4 लाख करोड़ इनके अपने खुद के एसेट्स हैं। और सबसे अच्छी बात है, दिस इज ए डेट फ्री कंपनी। इनका कोई भी डेट नहीं है, कोई भी पब्लिक मनी पे बिजनेस नहीं है। इट्स अ सेफ। अभी कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो पब्लिक मनी से बनी थी, उसका क्या हालत हुआ आप सबको मालूम है। वो कितने डेट में चले गए, वो कितने उधारी में चले गए, उनका कितने लोन उनके ऊपर आ गया। बट यहाँ पे ये सिक्योर है क्योंकि इनका कोई लोन नहीं है। दिस इज द डेट फ्री कंपनी। कंपनी के बारे में और मैं क्या ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इसका बताऊंगा इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है ये यूनिक है। दिस इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड जो फिल टू फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। ये कमाल की चीज है इनका। और मोर देन 700 साइंटिस्ट, 75 इनके लेबोरेटरीज है, R&Ds है, जहाँ पे इन लोग रात दिन 30,000 घंटे से भी ज्यादा रोज, मतलब साल भर में इन लोग वहां पे रिसर्च करते रहते हैं और हमारे लिए वर्ल्ड क्लास केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक फ्री, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इवन उनकी जो पैकेजिंग होते हैं उनको भी कितनी हजारों बार चेक किया जाता है कि जब वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचे तो एकदम प्योर कंडीशन में, जिस कंडीशन में बना था उसी कंडीशन में हम तक पहुंचे। तो इस तरीके से इनके करीब 450 प्लस प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के, और उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक है जिसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे, या हम तक पहुंचाते हैं। 1989 से ये हमेशा वर्ल्ड के टॉप रहे। इनको 3 अवार्ड्स मिली, इफेक्टिव अवार्ड्स, इकोनॉमिकल, इको फ्रेंडली का। 11 यूएनए का अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं एनवायरमेंटल सेफ्टी के ऊपर, और 5A+ रेटिंग मिला है इनको डून एंड ब्रैड, जिसमें केवल एक ही कंपनी है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी कंपनी है। और उससे भी बड़ी बात है कि इनके पास 1200+ पेटेंट है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेटेंट रखने वाली। अभी 800 इनके पाइपलाइन में है पेटेंट्स के। तो इनके प्रोडक्ट्स एक यूनिक है, और पेटेंट लोग हमेशा जो अच्छी चीज होता है उसका बनाया जाता है, ये यूनिक होता है।
एकदम सड़े गड़े प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं बनता है। पेटेंट का मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही अलग है, यूनिक है, और फोर्ब्स में ये टॉप 50 रैंकिंग्स में आते हैं, टॉप 50 में इनका रैंकिंग है। और टोटल इनके अपने 6,500 एकड़ इनके फार्म्स हैं जहाँ पे ये प्रोडक्ट को बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और वहीं से ये कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में हम तक पहुंचते हैं। ब्यूटी में भी ये टॉप 5 ब्रांड में से एक ब्रांड है, और नंबर 1 है हेल्थ एंड ब्यूटी में, डायरेक्ट सेलिंग में सिंस 2003 ये नंबर 1 होल्ड करते हैं पोजीशन। अब आते हैं इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान ले। 6 प्रोडक्ट के साथ, होम केयर, पर्सनल केयर। आज 160 प्लस प्रोडक्ट इनके आ चुके हैं डिफरेंट कैटेगरी में, और 100% मनी बैक गारंटीज, 30 डेज 100% मनी बैक गारंटी। आज के डेट में कोई नहीं देता कि प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी ये वापस लेते हैं और पूरे पैसे आपको वापस करते हैं। 5 ऑफिसेस से स्टार्ट हुआ था इंडिया में, और आज 150 टच पॉइंट्स हैं इनके, और अपना लोकेशन को बढ़ाते हुए 2000 लोकेशन में अपने बिजनेस को पहुंचा चुके हैं। 25 इनके वेयर हाउसेज है, 5 ऑफिसेज है और एक फैक्ट्री, और हर साल ये बढ़ता चला जा रहा है, इसमें एडप्ट होते चले जा रहे हैं। पहले साल का इनका टर्नओवर 99 करोड़ का था, आज करीब करीब ये 2400 करोड़ पे पहुंच चुकी है। पहला ओवरसीज ट्रिप इन्होंने बैंकॉक का 2000 में दिया था, और आज करीब करीब 30 से भी ज्यादा, ये मैंने बहुत कम करके बताया क्योंकि इसमें डायमंड ट्रिप और भी ट्रिप होता है, अगर उनको जोड़ा जाए तो ये 40 से ऊपर हो चुका, ये ट्रिप्स दे चुके हैं। और हम लोग तब से 2000 से हम इनके सारे ट्रिप्स को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, और एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने बताया। तो ये बहुत ही ब्रीफ किया, बाकी वो सारी चीजें उनसे पता करिए जो आपको यहाँ पे ले आए। अब सीधे सीधे मैं बिजनेस पे आता हूँ। मेन मुद्दा कि पैसा कहाँ से बनता है और कैसे हम कमा सकते हैं। किसी भी बिजनेस में 2 मेन सब्जेक्ट होता है। एक तो होता है मैन्युफैक्चरर, जो प्रोडक्ट को वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के या जैसे भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके जो खर्चे होते हैं प्रोडक्ट को बनाने में वो 35 to 40% होता है, इंक्लूडिंग ऑल प्रॉफिट। बट वो प्रोडक्ट हम तक, कंज्यूमर तक आते आते वो 100% हो जाता है, यानी 40 रुपए का प्रोडक्ट वो 100 रुपए का बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसको पहुंचाने के लिए बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं। उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, मैसिव एडवर्टाइजमेंट होता है, और वो सारे जो 60% है आपकी मेहनत की कमाई, ये इन लोगों के बीच में बढ़ जाती है। और बचपन से हम लोग इसी चीज में है, तो कभी बुरा नहीं लगा कि हमारा मेहनत की 60% कोई और ले आ रहा। इसको कभी हम लोग ने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस चीज को, क्योंकि बचपन से हम लोग इसी में है, इसी चीज को हम लोग देख रहे हैं इसमें। बट कहते हैं ना, समय के साथ सब चेंज होता है, और दुनिया में वो चेंजेस हो रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हैं, इस समय तो बहुत तेजी में चेंज हो रहा है। फिर थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज कहाँ हुआ? ये बीच में चेंज हुआ। मैन्युफैक्चरिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, वो आज भी वैसे ही है। कंज्यूमर वो भी आज भी है। जो भी चेंज हो रहा है इस बीच में चेंज हो रहा है। जो सेकंड में आया अभी आज से 15-20 साल के अंदर, वो आया सुपर मार्केट कॉन्सेप्ट या ऑनलाइन बिजनेस। इन लोग भी वहीं से प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बीच में कुछ मिडिल मैन कम हो गया और सर्विसेज को ऐड कर दिया कि हम घर तक पहुंचाएंगे, पूरे डिस्प्ले देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को एक डिस्काउंट तो मिल जाता, बट इनकम नहीं मिलती है। बट एक सर्विस यहाँ पे ऐड जरूर हुआ। फिर इसमें चेंज हुआ और ये दोनों चीजें हट गए यहाँ से। यहीं पे जन्म हुआ डायरेक्ट सेलिंग का। उन्होंने कहा कि इसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मैं आप ही को रख दूंगा, राइट। सर्विस भी प्रोवाइड आपके लिए मैं कर दूंगा, और एक साथ में इनकम अपॉर्चुनिटी भी हम आपको देंगे। तो इन्होंने कहा आपको करना क्या है, आप इन बीच के लोगों को हटाइए। माल अब मैन्युफैक्चर होगा, दैट इज एमवे कॉर्पोरेशन। आप वहां से रोजमर्रा के जो सामान है जो आपके घर में, पर्सनल केयर, होम केयर, न्यूट्रिशन, वो वहां से लेना स्टार्ट करिए। अब सीधे प्रोडक्ट वहां से यहाँ पे पहुंचेंगे, और ये बीच के जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जहां पे आपने देखा बहुत पैसा है 60%, वो उन्होंने कहा कि वो हमें दे देंगे। साथ में लिए हमारे लिए वो सर्विस भी वही प्रोवाइड कराएंगे। हमें जाके फैक्ट्री से सामान लेके नहीं आके लोगों को देना है, अपने घर में लाना है। वो भी काम उन्होंने लिया, वो सर्विस को भी प्रोवाइड किया, और साथ में एक इनकम अपॉर्चुनिटी भी दिया। और हमारी एक बहुत बड़ी सेविंग हुई, साथ में इनकम भी जुड़ गया, और यहां से ये अपॉर्चुनिटी सामने हम लोग के आते हैं। और इसी अपॉर्चुनिटी को हम लोग प्रोज्यूमरशिप कहते हैं या प्रोज्यूमर मार्केटिंग कहते हैं। प्रोज्यूमर मार्केटिंग का मतलब हो गया आई एम द प्रोड्यूसर, आई एम द कंज्यूमर। अब देखिए, मैं जो प्रोडक्ट को खरीद रहा हूं, जो कि मुझे 35-40% का जो प्रोडक्ट है जो मैं ले रहा हूं, वो जो बीच का 60% है वो भी घूम के मेरे पास आ रहा है। यानी मैं ही प्रोड्यूसर, मैं ही कंज्यूमर। बस इसी का मुझे एक नेटवर्क को क्रिएट करना है, उस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज करना है। कैसे? अब उसी पे आते हैं सीधे सीधे। उससे पहले थोड़े से प्रोडक्ट के बारे में दिखा दूं।
ये इनके सारे प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज है। प्रोडक्ट में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया आप उनके पास जाके देख सकते हैं। बहुत सारे रेंज हो चुके हैं, हम लोग ने जो 2 ही रेंज से स्टार्ट किया था। नाउ न्यूट्रिशन एंड वेलनेस जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये वर्ल्ड का नंबर 1 है इनका ब्रांड, राइट। हर्बल ट्रेडिशनल अब इंडिया से प्रोडक्ट बन के बाहर जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ड्यूटी इंडियन गवर्नमेंट को मिल रहा है। ब्यूटी एंड स्किन केयर नंबर 1 है वर्ल्ड में, ये आर्टिस्ट्री एटीट्यूड इनका, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एब्सैक्टली इसने कमाल कर दिया। वेट मैनेजमेंट बॉडी की, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट मैं भी आजकल ले रहा हूँ, वेट कम कर रहा हूँ। कुकवेयर, ये कमाल का प्रोडक्ट है, इसके बारे में इसके डेमोज देखिए और इसको जरूर देखिए एक बार। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें 30 साल की वारंटी, कमाल का प्रोडक्ट है। और एयर ट्रीटमेंट सिस्टम हमारे घर में लगे हुए हैं, फिटनेस ड्रिंक, ये तमाम चीजें हैं। तो कुल मिला के ये रेंज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी टाई अप हुआ, अभी 10 तारीख को और भी प्रोडक्ट नए आ जाएंगे, आप देखेंगे। अब सैनिटाइजर भी इनका आ रहा, ये तमाम प्रोडक्ट ले आ रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल है, आप कह सकते हैं कि मैं इनके प्रोडक्ट क्यों लूं? हाँ, तो वहां पे मैं आपसे कह सकता हूं कि दिस इज अ हाई क्वालिटी नंबर 1 ब्रांड इन द वर्ल्ड। आज हर आदमी चाहता है कि हम बेस्ट प्रोडक्ट यूज करें, ब्रांडेड यूज करें, तो दिस इज द नंबर 1 ब्रांडेड प्रोडक्ट। और जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस समझ में आएगा, और तब आपको वैल्यू फॉर मनी भी समझ में आएगी। ऐसे नहीं समझ में आएगा, यूज करने के बाद ही समझ में आएगा व्हाट इज द वैल्यू, तब इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आपको समझ में आएगा। 100% 30 डेज मनी बैक गारंटी है। आप कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, बेझिझक यूज करिए, बेझिझक यूज करिए, मत सोचिए क्या है, कितने का है, कितना पैसा लग रहा है, यूज करिए, ना पसंद है वापस कर दीजिए। हम लोग यही कह के लोगों को प्रोडक्ट देते हैं कि अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करिए, मुंह से बाहर निकले तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो वापस कर दीजिए, पूरे पैसे वापस। लोग 15 दिन बाद फोन करते कहते हैं और क्या क्या है। एक बार आपको यूज करेंगे तो आपको समझ में आएंगे, सुन के नहीं समझ में आएगा। सुन के तो फिर वही ज्ञानी लोग हैं, ज्ञान देते रहेंगे, आप उनको चलिए, फिर उन्हीं के मत से चलिए। और साथ में जो बेस्ट पार्ट है, जो और कोई नहीं दे रहा, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप जिंदगी में कुछ बहुत सारे एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं, बेहतरीन लाइफस्टाइल को बना सकते हैं, एक ऑनगोइंग नेचर की इनकम को क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए हम इनके प्रोडक्ट को यूज करते हैं। अब आते हैं बिजनेस प्लान में, कैसे पैसे बनते हैं। बहुत ही शॉर्ट में दिखाऊंगा इसको। सबसे पहले इसका एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं 100% का। जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं एमवे से, 35 to 40% मैन्युफैक्चरर वो ले गए, इंक्लूडिंग ऑल प्रॉफिट। जीएसटी कटता है, यानी काम बिल्कुल व्हाइट में है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 नंबर का काम हो रहा। 6% रिटेल प्रॉफिट मिलता है एमआरपी के ऊपर। 8% कैशबैक होता है, जो अपने हम सामान खरीद रहे हैं हमारे बैंक अकाउंट में आता है। 3 to 21% ये बिग बोनस है, एक बड़ा बोनस है, हमारे पास आते हैं, अच्छा पैसा होता है। और साथ में कोर प्लस, ये हो गया वर्जन 2, ये अभी 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, ये पहले इनकम नहीं थी, ये इन्होंने वर्जन 2 स्टार्ट कर दिया एमबे का, इनकम के ऊपर और इनकम, वो थोड़ा सा उसके एक झलक दिखाएंगे। एंड 11% लीडरशिप कमीशन। यहाँ पे लोग इस बिजनेस में आप देखेंगे बहुत ही हाई प्रोफाइल, बहुत पैसे वाले लोग, इवन बिलियनर्स इस बिजनेस को कर रहे हैं इस इनकम को पाने के लिए। 11%, इट्स अ बिग इनकम, ह्यूज इनकम है ये। कैसे होता है, एक थोड़ा सा एक कैलकुलेशंस देखते हैं। सबसे पहले आते हैं 21% पे। इसका एक चार्ट बना दिया कि जैसे जैसे आपकी इनकम, आपका वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, आपके इनकम परसेंटेज भी बढ़ती जाएगी। हम इसको राउंड ऑफ करके दिखा रहे, वैसे 1 पीबी इज इक्वल टू 80 रुपीज होता है, यानी 200 पीबी करेंगे तो 3% मिलेगा। बट उसके अंदर जीएसटी और कैशबैक को ऐड कर दे तो एक राउंड ऑफ बन जाता है। यानी कुल मिला के अभी आप इसी से देखिए, बट कैलकुलेशन पीबी से होगा, पॉइंट वैल्यू से, राइट। तो 3% के लिए 20,000 का बिजनेस करना पड़ेगा, 60,000 का करेंगे तो 6% एंड सो ऑन। 10 लाख का बिजनेस देंगे तो 21% कमीशन आपको मिलेगा। अब सवाल ये होता है, एक आदमी के लिए 21% यानी 10 लाख का बिजनेस हर महीने कर पाना मुमकिन नहीं है। बट क्या 100 आदमी मिलके हो सकता है, आसान होगा? हाँ होगा। 1000 आदमी मिलके और आसान हो जाएगा। 10,000 आदमी मिलके किस दिन हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैंने 8 की डेट में मेरा 25,000 का बिजनेस, ये जो 10 लाख का बिजनेस है 25 लाख क्रॉस कर चुका है। मैं कुछ नहीं, अभी तो मेरा तो शुरुआत हुआ इस महीने का। तो दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी। कैसे उसमें आते हैं, सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि हमें ये बिजनेस करना है, तो आपको एक केवाईसी देना पड़ेगा, और देने के बाद आपको एमबे के साथ साइन अप करनी पड़ेगी, राइट। और इसमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक छोटा सा जो भी प्रोडक्ट लेके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2-3 लोग सपोर्ट करेंगे। नंबर 1 योर स्पॉन्सर, जो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, दोज आर अपलाइन। ये सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे आपके ग्रोथ में, क्योंकि आपका वॉल्यूम ग्रोथ होगा तो वो वॉल्यूम इनके वॉल्यूम में भी जुड़ेगा। दिस इज द बेस्ट पार्ट।
ये एक नई चीज मुझे लगी इस बिजनेस में। बाकी दुनिया में मैं बचपन से स्पोर्ट्समैन था, मैंने पढ़ाई भी की, मैंने नौकरी भी की। बाकी दुनिया में कहीं भी अगर मुझे ग्रो करना होता है तो मुझे किसी ना किसी को डिफीट करना पड़ता है, उसे हराना पड़ता है, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बट ये एक अलग दुनिया है जहां पे दूसरों को जिता के ही आप जीत सकते हैं। यही तो इस बिजनेस का कमाल है। इसीलिए तो इस बिजनेस में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है हम लोग के आपस में। और एक बहुत बड़ा स्कूल है, उसका नाम है BWW, ब्रिट वर्ल्डवाइड, जिसके तहत हम बात कर रहे हैं। ये वो कॉल लूंग है ब्रिट वर्ल्डवाइड। इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये एक कामयाब लोगों का एसोसिएशन है जो हमारे आपके जैसे थे, आज बहुत सक्सेसफुल है। वो हमें बताते कि देखो मैं वहां से यहाँ पे कैसे चल के आए और आप कैसे आ सकते हो। तो हम लोग उनको फॉलो करते हैं। उनके फंक्शंस के थ्रू आज जूम फंक्शंस हो रहे हैं, CD स्मार्ट टच के थ्रू, बुक ऑफ द मंथ, इसके थ्रू हम लोग धीरे धीरे इससे अपना जो वाई है, अपना स्ट्रॉन्ग जो कारण है, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये 3 लोग अगर आपको सपोर्ट करे, पीछे से धक्का मारे, तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते? बशर्ते आप बढ़ना चाहें तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। 10 लाख रुपए पर मंथ तो ज्यादा हो जाएगा, उसका 1% लेते हैं कि अगर 10,000 का भी आप बिजनेस करें तो आप क्या पा सकते हैं। दिस इज नॉट कंपल्सन, दिस इज हाइपोथेटिकल। मैंने समझाने के लिए एक फिगर लिया, बट इससे ज्यादा ही हम लोग का हो जाता है महीने का खर्चा। तो एक फिगर लेने 10,000 रुपीज। जैसे आपने 10,000 का सामान लिया, आपको करीब करीब 8% कैशबैक और इस कोर प्लस से करीब करीब 10%, कुल मिला के 18% यहाँ पे आपको रिटर्न आया। एक छोटा सा इनकम बना यहाँ पे। देखिए मजेदार बात, पहले ये 800 आता था, अब ये 1800 आने लगा। एक छोटी सी, इससे बहुत बड़ा कोई सपना पूरा नहीं होगा, बट एक बिलीफ बढ़ता है कि ये काम करता है, इट वर्क्स, राइट। अब आपने इन दोनों के सपोर्ट से, इन तीनों के सपोर्ट से आपने बहुत सारे लोगों से बातचीत करना स्टार्ट किया। आप अकेले खुद बात नहीं करिएगा, जो भी आपको इस बिजनेस में लिया है उन्हीं के सपोर्ट से बात करिएगा। क्योंकि अभी आपका सेल्फ इमेज कम है, नॉलेज कम है, आप इतना अच्छा भी बोल नहीं पाते हैं, तो और हिंदुस्तान में हर आदमी राय बहादुर है, वो आपको वहीं पे दबा के खत्म कर देंगे। तो मान लीजिए इनके सपोर्ट से आपने बात की बहुत सारे लोगों से, 50-60, उसमें से 6 लोग एक्टिव हुए, उन्होंने कहा कि मुझे भी बिजनेस करना है। तो आपका एक टीम बना, आप और आपके साथ 6 लोग, 7 लोगों का। 7 लोगों ने मान लिया अगले महीने मोर और लेस सभी ने 10-10 हजार का बिजनेस दिया, तो आपका टर्नओवर हो गया 70,000। आप पहुंचे 6% में। इस समय नीचे उसका मिला आपको 4200। कुछ कैशबैक मिला, कुछ PC परचेज मिला, और सब मिला के ये कोर प्लस सब जुड़ने के बाद ये 5,000 के आसपास एक इनकम आई 10,000 के बिजनेस करने पे। अब देखते हैं 2 स्टेजेस में, जो काम आपने किया वो काम ये भी करेंगे। मे भी कोई आपसे स्मार्ट निकले, कोई आप जैसे निकले, कोई सो जाए, सोने वाले तो कुछ होंगे। तो थोड़ा कम करके लेते हैं। इन्होंने 4-4 लोगों को इस बिजनेस में ले आए, टोटल 31 लोग हुए, 10,000 का बिजनेस दिया तो 3 लाख के ऊपर आपकी बिजनेस बनी। यहाँ पे नीचे वालों को देने के बाद, जैसे ये है, इनके साथ 5 लोग हैं इंक्लूडिंग इन, 5 लोगों ने 50,000 का बिजनेस किया तो 3% ले गए, उसके बाद 9% आपको बचा, जो कि ये अमाउंट बनता है। और कुल मिला के इस कोर प्लस वगैरह मिलाने के बाद यहाँ पे 30,000 के ऊपर आपकी एक इनकम बनती है। अब देखते हैं लास्ट स्टेज। अब इन्होंने भी कुछ काम किया और कम करके लेते, 3-3 लोगों को इस बिजनेस में ले आए, 72 लोग टोटल, 103 लोगों का एक नेटवर्क बना, 10-10 हजार का बिजनेस किया और 10 लाख के ऊपर आपकी टर्नओवर गई। इसी को मैं समझाना चाह रहा था, यही मैं दिखाना चाह रहा था। आप पहुंचे 21% पे। नीचे वालों को देने के बाद, सारे ये कोर प्लस की इनकम जोड़ने के बाद, यहाँ पे आके आपको 1.5 लाख के ऊपर एक इनकम बनती है, और इसको सिल्वर प्रोड्यूसर कहते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल है, ये इनकम ऑन एवरेज 1 लाख के आसपास बनती है, और इसके ऊपर भी कुछ एनुअल बोनसेस भी है, वो यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। वो बोनसेस भी बहुत बड़ा है, जो कि हर साल हम लोग को क्लोजर के मंथ के 2-3 बाद मंथ, यानी मोस्टली हम लोग को धनतेरस के दिन ही ये अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पे सिल्वर प्रोड्यूसर, यहाँ से जो इंसान जिंदगी में एक और चीज पाना चाहता है, दैट इज नेम फेम, लोग उसको जाने, तो वो चीज यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। सिल्वर प्रोड्यूसर से लोग इनको जानने लगते हैं, और इसी को 3 महीने करिए गोल्ड, और उसी को 6 महीने करिए प्लैटिनम, यहाँ से फॉरेन ट्रिप मिलने लगता है, और 12 महीने करिए तो फाउंडर प्लैटिनम। यहाँ पे आते ही एक फॉरेन ट्रिप और मिलता है, और एक अच्छी सस्टेनेबल इनकम भी बनती है। एक फाउंडर प्लैटिनम का जो ऑन एन एवरेज इनकम जो कंपनी लिख के दे रही है, वो है करीब 15 लाख रुपए पर ईयर। अब आप सोचिए, आपकी जो भी इनकम है, मुझे नहीं मालूम, आप केवल उसमें 15 लाख को और ऐड कर दीजिए ईयरली। अगर ये ऐड देख के, महसूस करके आपको अच्छा लगता है तो इस बिजनेस को करिए। बट इसके आगे भी है, बट 15 लाख आज की डेट में एक बहुत अच्छी इनकम है, राइट। अब देखते हैं इस बिजनेस में कुछ बड़ा इनकम 11%, पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसका एक छोटा झलक दिखाऊंगा। मान लेते हैं आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके नीचे कोई एक साहब ये खुद 21% में पहुंच जाए, तो आपको क्या मिलेगा? 21 - 21 0। नहीं तो फिर किसी को इसमें कामयाब बनाएगा ही नहीं।
तब आप एंटर करेंगे इस 3% से 21% से 11% है। उस दिन से आप कंपनी के एक पार्टनर बने, डायरेक्टली इनसे जुड़ गए और एक छोटा सा इनकम आपको इनका वॉल्यूम का मिलने लगेगा और कुछ ईयरली बोनसेस भी आपको यहाँ से मिलने लगेगा। तब आपको मिलेगा इनके वॉल्यूम का 6% और 48,000 रुपीज विच एवर इज हायर, यानी मिनिमम आपको 48,000 तो मिलना ही मिलना। अगर आपने ऐसे 3 लोगों को सक्सेस दिला देते हैं, 21% पहुंचा जाते हैं, तो इसको एमरल्ड कहते हैं। इसको 12 महीने मेंटेन करते हैं तो फाउंडर एमरल्ड, यानी 3 लोगों से 48,000 मतलब 1.5 लाख तो कहीं नहीं गए, साथ में ये इनकम 2-2.5 लाख के ऊपर एक इनकम बनती है। एक फाउंडर एमरल्ड का जो ऑन एन एवरेज इनकम है जो कंपनी लिख के दे रही है वो 35 लाख रुपए पर ईयर। बस इसी जगह पे आके मैंने बैंक से रिजाइन किया था। कोई बताए मैंने गलत किया था, उस समय ये 35 लाख नहीं होता था, उस समय ये 15 लाख था, बट मेरी जो सैलरी थी वो हार्डली 4-5 लाख होता होगा, बट मुझे वो मिनिमम 15 लाख था, मुझे उससे ज्यादा ही आ रहा था। देन आई क्विट द जॉब। मुझे समझ में नहीं आया बैंक की जॉब कि मैं 8 घंटा देखी इतना सा और 2 घंटा देखी इतना, तो मेरा उधर मुड़ गया और मुझे लगा कि इसका फ्यूचर ज्यादा है। वो आज उसका बहुत ही प्राउड फील करते हैं उस डिसीजन को। इसी तरीके से बहुत सारे स्टेजेस हैं। अगर 6 लोगों को आप सक्सेस दिलाते हैं तो आप डायमंड कहलाते हैं, 12 महीने करते हैं तो फाउंडर डायमंड, और एक फाउंडर डायमंड का जो ऑन एन एवरेज इनकम है वो है 80 लाख रुपए पर ईयर, यानी किसी का इसमें 1.25 करोड़ का है तो किसी का 60 लाख का भी है। तो एक ह्यूज इनकम यहाँ पे आके एक फॉरेन ट्रिप और मिलता है, वो जो नेम फेम है वो सारी चीजें यहाँ पे आने लगती है, राइट। तो यहीं से सारी चेंज हो गया, यही मेरा बिजनेस प्लान था आपके सामने। और एक ही चीज बताऊंगा कि जिंदगी में जो अपना जो वाई है इसको स्ट्रॉन्ग करिए, कारण को। तो कारण वो कुछ भी हो सकता है, मे बी आपका एक बहुत बड़ा मकान, एक घर, वेकेशंस, फॉरेन ट्रिप, वर्ल्ड ट्रिप, अपना खुद का बॉस मेरा कोई ना हो, मुझे कोई गाइड ना करे, फ्री टाइम हो, लाइफ अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, एक कम्युनिटी हो। वो खत्म हो गया था, इस बिजनेस में आने के बाद एक कम्युनिटी बना ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपस में इतने दोस्त हो गए, इतने जानने वाले बन गए, बहुत अच्छा लगता है। अर्ली रिटायरमेंट जैसे मैंने लिया, कुछ तो मेरे नीचे है जो कहते हैं कि वी आर रिटायर्ड स्टूडेंट। और बहुत अच्छी चीज एक मिला, वो है एक स्ट्रेस फ्री लाइफ। लाइफ में चिंता खत्म हो गई कि अगले महीने क्या होगा नहीं होगा। अभी मार्च में मेरा बहुत अच्छा बिजनेस हुआ था, बहुत अच्छा बिजनेस गया था। अप्रैल में भी जब ये सब लॉकडाउन हुआ, एक छोटा सा कैसे होगा, क्योंकि इससे हम लोग वाकिफ नहीं थे, इससे हैबिचुएटेड नहीं थे, तो थोड़ा सा एक झटका लगा, बट फिर भी बिजनेस नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि एमबे कॉर्पोरेशन ने 40% अपलिफ्ट कर दी, तो बिजनेस उतना ही हो गया। बट मई आते आते तो कमाल हो गया। मई में लोग तब तक इस सिस्टम को, ये डिजिटलाइज दुनिया को समझ चुके थे और मेरा बिजनेस एकदम से ग्रो हुआ, बहुत तेजी में ग्रो किया। तो दिस इज द ब्यूटी, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ। मैंने कहा ना, अभी इस महीने मैंने अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, आज 3 तारीख है, बट मेरा 25 लाख का टर्नओवर क्रिएट हो चुका है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, राइट। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये इस बिजनेस में सबसे पहले आप यही कमाएंगे, आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा। लोग आपसे कहेंगे, जैसे मेरे साथ भी कहने लगे थे कि बोस तुम बदल गए हो, बहुत अच्छी बातें करते हो, ये आपके साथ भी होगा। क्वालिटी टाइम विद फैमिली जहां पे आप पास ऑन करेंगे, बैंक बैलेंस अच्छा होगा, अच्छी हेल्थ होगी क्योंकि आप खुश होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे, साथ में हम लोग अच्छे न्यूट्रिशन को भी यूज करते हैं, और एक चैरिटी मूड में आ जाएंगे। बहुत लोगों के पास पैसा है बट वो दिल नहीं होता चैरिटी करने का। बट हम लोग का इस बिजनेस में आने के बाद जब हम अपने अपलाइनों को, मेंटर को सुनते थे, करते करते हम लोग के अंदर भी वो जगह। इवन एमबे का एक एमबे अपॉर्चुनिटी फाउंडेशन है, उसके बारे में जानिएगा। जितना पैसा हम लोग चैरिटी करते हैं एमबे में, उसमें उसको डबल करते हैं। और ये सारे जो फाउंडेशन है, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, इनके ब्लाइंड्स हैं, इनके ऊपर खर्च करते हैं लोग, कमाल है। एंड फाइनली लिगेसी, ये तो एक कमाल चीज है जो टच करता है। हर आदमी सोचता है कि हम अपने बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन को क्या दे जाए। कोई मकान दे जाता है, कोई पैसा दे जाता है, सब कुछ। बट यहाँ पे इन सब के अलावा एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे जाएंगे जो मंथ आफ्टर मंथ उनको वो इनकम भी देती जाएगी, और हर साल एक फॉरेन ट्रिप और तमाम चीजें। एक कमाल का लिगेसी, यानी कहते हैं ना कि अगर आप कोई चीज अपने टैलेंट से उसको अचीव कर रहे हैं तो उसको आप लिगेसी में नहीं दे सकते, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते टैलेंट से। मैं बहुत अच्छा प्लेयर, तो मेरा बेटा अच्छा प्लेयर होगा, कोई जरूरी नहीं है। गावस्कर का बच्चा उतना अच्छा प्लेयर नहीं बना। इसी तरह बहुत सा, मैं एक्टर हूं तो मेरा बच्चा भी बहुत बढ़िया एक्टर बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट अगर वो सिस्टम बेस्ड इनकम है ना, तो वो उसको आप ट्रांसफर कर जाते हैं, वो उनको मिलता रहता है। अंबानी का बेटे अंबानी ही होंगे, उनके घर में कोई भी पैदा हो, वो
अमीर ही होंगे। तो ये सारी चीजें मिले और ऊपर से जो एक और चीज जो मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, मैं आपको बताऊंगा, दैट इज लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। दूसरों को कामयाब होते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन है एक सिंगल लाइन का सक्सेस का, जो मैं समझता हूँ कि जिंदगी में आपकी अपनी एक स्टोरी बननी चाहिए, एक ऐसा स्टोरी बनना चाहिए जिससे वो लोग इंस्पायर हो जिसको आप जानते नहीं, दैट इज योर सक्सेस। तो स्टोरी को लिखना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा लगता है जब आपसे कोई मिलेगा और कहेगा कि मैंने आपको सुना था, आपकी सीडी सुनी थी, मैंने आपको वहां पे देखा था, उस दिन हमने डिसीजन लिया और आज मैं यहाँ पे हूँ। दिस इज प्राइसलेस। हो सकता है उससे आपको कोई मॉनेटरी फायदा नहीं हो रहा, बट आपको अच्छा लगेगा। तो दिस इज व्हाट हम कहना चाहते थे। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। फाइनली लास्ट हम खत्म करेंगे इसमें कुछ बातें करने से पहले, बट उससे पहले नंदिनी कुछ बात करना चाहेंगी। तो हियर इज नंदिनी। मैं थोड़ा सा इनको स्पेस देता हूँ। हेलो ऑल, सब लोग कैसे हैं? तुम्हें किसी को चेहरा दी रहा है तो फोटो को शेयरिंग की सुविधा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस। उम्मीद करती हूँ मुझे आप लोग देख पा रहे हैं। पीछे बड़ा सा सुंदर सा एक कुछ लगाया है, बुक में कुछ फ्लावर का लगाया है। तो एक सेकंड के लिए बस मुझे 1 सेकंड दीजिए। थोड़ा सा मैं आपसे जरूर हाँ, तो मैं कह रही थी नाम मेरा नंदिनी है और मैं वैसे शादी के बाद दोस्त बन गई। बहुत लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं सबको हाथ हिला दूं। उम्मीद करते हैं कैसे हैं आप लोग। बहुत कुछ फेमिलियर चेहरे से दिख रहे हैं मुझको, कुछ पुराने नए भी हैं। चलिए कोई नहीं, कभी फिर मिलेंगे हम लोग मुंबई आके आप लोगों से, महाराष्ट्र आके। और महाराष्ट्र में तो इस समय आंधी तूफान चल रहा है, थोड़ा बहुत असर लखनऊ में भी पहुंच चुका है, लेकिन हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग घर के अंदर हैं, सेफ हैं और अपने कंफर्ट जोन में हैं और हम लोग आपके साथ बात भी कर रहे हैं। तो मैं बेसिकली जो नए लोग हैं उनको बताऊं, मैं बिजनेस में आई थी जब मैं हाउस वाइफ थी। और ये ठीक है, हूँ अभी भी, लेकिन उस समय ज्यादा करके थी। ज्यादा करके मतलब तब उस समय मेरे को घर, फैमिली, खाना, किचन, कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, ये जो लेडीज वाले वर्क है, ये उस समय बहुत आदत थी। तो मैं उसी में व्यस्त रहा करती थी। ये बिजनेस आया तो तब तो पता नहीं था कि बिजनेस है, लेकिन जो मेरा आने का कारण जो बेसिकली इस बिजनेस में है वो था, जो मेरा सबसे बड़ा डिजायर था या ड्रीम कह लीजिए, वो था मेरी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इन द सेंस इस तरह से कि मैंने कहीं पढ़ा था कि एक आइडेंटिटी सिंड्रोम होता है। उस समय नहीं पता था कि वो आइडेंटिटी सिंड्रोम होता क्या है, वो तो इस बिजनेस में आने के बाद पता लगा कि वो एक्चुअली होता क्या है। तो वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ में और कुछ नहीं है, शायद भगवान मुझे शायद इसीलिए दुनिया में लाए हैं। लेकिन रोना धोना अजीब सा एक हो गया था, मैं अजीब सी एक हो गई थी, एक कैरेक्टर मेरा बन रहा था, एक गुस्सैल, एक झगड़ा करने वाला, एक अजीब सा, मैं बता नहीं सकती आपको, मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जो लोग मेरे एज के हैं, जो लोग फ्रस्ट्रेटेड कह सकते हैं, एक तरह से मैं हो गई थी। वही चीज है, सुबह उठ के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक सेम काम हम करते थे और उसमें मेरा कोई मजा नहीं आता था मुझे उस काम को करने के लिए, बिल्कुल भी मजा नहीं आता था। कुछ साल शादी के, जब तक बच्चे हो गए, कुछ साल तक तो बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं वही मेरी जिंदगी है। लेकिन जहाँ शादी के 16-17 साल होने लगे, तब कहीं ना कहीं कुछ एक चीज लैकिंग होने लगी मेरे अंदर। तो थैंक गॉड उस समय आमरे बिजनेस हमारी लाइफ में आया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना उसके साथ। मिस्टर बोस लेके आए, उन्होंने मुझे दिखाया, मुझे अच्छा लगा कि हाँ इतना पैसा आ जाएगा तो घर के जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन मैं कहती थी कि मेरे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, यही सब चलता था मेरे मन। बुटीक खोलूं या कुछ, जो भी हाउस वाइफ होती है उस समय, आज से हमारी 36 साल हो गए हमारी शादी के, तो उस समय जो लेडीज थी उनका कुछ थॉट प्रोसेस डिफरेंट था। क्या तो ट्यूशन पढ़ती, पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि मैं ट्यूशन भी पढ़ा लूं, आई सिंपल ग्रेजुएट को कौन ट्यूशन देगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक चल रहा था टाइम गैप मेरे बीच में। धीरे धीरे सब बिजनेस आया, फिर मैंने इस सेमिनार फंक्शन थोड़ा अटेंड करना शुरू किया। उसी समय लखनऊ में जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था एक्चुअली, वो लखनऊ में एक सेमिनार हुआ। उस समय छोटा ही सेमिनार होता था, हार्डली 200-250 लोग होंगे, आई थिंक, मुझे इतना याद नहीं है। उस समय जब स्पीकर आए, उन्होंने बोला, जब लेडी स्पीकर आए, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो मेरे सामने बस हॉल में मैं थी और वो थे, आगे आसपास कोई नहीं था।
मैं सिर्फ उनको बहुत ध्यान से सुन रही थी। जब उन्होंने बताना शुरू किया कि मैं ऐसी थी, मैं ऐसी हो गई, ऐसा लग रहा कि मेरे सामने पूरा फ्लैशबैक चल रहा है मेरा लाइफ का। ऐसा पीछे जो फ्लैशबैक होता है पिक्चरों में दिखाते हैं, वो सच में हो रहा था, फ्लैशबैक चल रहा था। और मैं कहा मैं भी तो बिल्कुल ऐसे ही हूँ। सिर्फ सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था कि मेरे घर में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी चीजों को लेकर। क्या था, तो जब मैंने सुना पूरा मीटिंग सुनने के बाद, फंक्शन सुनने के बाद, मेरे दिमाग में ये क्लिक किया कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ। और उस दिन से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एमवे बिजनेस की। आज लगभग मुझे लगता है 22 साल का एमवे हो गया और मेरी जर्नी 21 साल की है। क्योंकि 1 साल तक मिस्टर बोस भी अकेले ही मेहनत करके बिजनेस बड़ा कर रहे थे, काम कर रहे थे, मैं उनको ऐसे ही सपोर्ट किया करती थी। उसके बाद जो जर्नी शो या स्ट्रगल मेरा शुरू हुआ, वो स्ट्रगल मैंने अपने आप के लिए किया। मैं कुछ भी, जो कुछ भी करती हूँ, मैं अपने खुद के लिए करती हूँ। मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करती हूँ। वो ट्रांसफॉर्मेशन पता नहीं मेरे अंदर था, शायद वो मेरा टैलेंट था, मे बी वो मेरे अंदर का टैलेंट था। लोगों को ना अपना टैलेंट पता नहीं होता। किसी को कुछ किया है, किसी की इंजीनियरिंग का टैलेंट होता है, किसी को घर बनाने का टैलेंट होता है, किसी को क्या कहते हैं मटका बनाने का टैलेंट होता है, किसी को पेंटिंग करने का टैलेंट होता है। मेरे अंदर भी एक टैलेंट था, वो मुझे नहीं पता। मेरे अंदर टैलेंट ये था कि मैं एक बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर बन सकती हूँ, एंटरप्रेन्योर बन सकती हूँ। अगर फ्रेंच भाषा में एंटरप्रेन्योर बन सकती हूँ, तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया। उसके लिए मैंने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू किया, अपने घर पे इस्तेमाल किया। थोड़ी प्रोडक्ट से उस समय थोड़ा करके इस्तेमाल किया, गलतियां भी बहुत की। डिश ड्रॉप को लिया, आया मेरे घर में उस समय डिश ड्रॉप 420, जो पुराने लोगों को पता है 420 रुपीज का आता था डिश ड्रॉप, और उसको मैंने 15 दिन में खत्म कर दिया। तो क्या होगा, एक मिडिल क्लास फैमिली में 15 दिन में अगर 420 का एक बर्तन धोने का साबुन खत्म हो जाए, तो थोड़ा सा एक कोहराम तो मचेगा ही। तो मेरे अंदर भी मचा। लेकिन मैंने कहा कहीं ना कहीं मैंने ही गलती की है। इतना बड़ा कंपनी, तब तक कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी मिलने लगी थी। इतनी बड़ी कंपनी इतने सालों से चल रहा है, वो मेरी ही गलती है इसको यूज करने में। फिर मैंने उसकी ट्रेनिंग ली। तो जो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि इस बिजनेस को करने के लिए एक छोटा सा चीज है, वो है विश्वास। उसके ऊपर विश्वास जिसने आपको बिजनेस में लेकर आए, और इस कंपनी पे विश्वास जो इतने सालों से चल रही है, उसके प्रोडक्ट्स है उस पर विश्वास, वो ट्रस्ट, वो बनाना बहुत जरूरी है। बिना ट्रस्ट के दुनिया में कुछ नहीं चलता। हर आदमी एक दूसरे पर ट्रस्ट करता है। तो मैंने भी उस ट्रस्ट को किया और यूज करना शुरू किया। फिर वही डिश ड्रॉप जो 15 दिन में खत्म हो गया, मेरे यहाँ पे वो 6 से 7 महीने चला। तब तो ये एक बहुत बड़ा, इसका मतलब कितना बड़ा मिसयूज मैंने किया था उस चीज का। ऐसे ही चलता रहा, लाइफ चलती रही, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बदलाव, लाइफ के हर पड़ाव पे मैंने बदलाव महसूस किया। हर पड़ाव में, ईच एंड एवरी, हर डिकेड में बिजनेस को करते हुए कितने 2 डिकेड तो हो ही गए, इसमें कितने सारे बदलाव आ चुके हैं ना। ये नया बदलाव डिजिटली, अब डिजिटल तो मेरे लिए तो सन्नाटा, मेरे लिए 0 बटा सन्नाटा जिसको बोलते हैं ना, वो है मेरे लिए डिजिटल। लेकिन मैंने भी उसको सीखा, मैंने उसकी भी ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग करने के बाद मैं फिर से उस पर काम करना शुरू किया। तो मैंने कोई भी काम मेरे सामने आया, मैंने उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसको किया। ये मेरे साथ का इनकाउंटर हमेशा होता है। तो इस बिजनेस के चलते मेरे को जो मिला, जो सबसे बड़ा मिला, मैं अपने आप से मिली। मैं एज अ नंदिनी बोस, मैं नंदिनी बोस से नंदिनी बनी। क्यों? बोस तो मैं हमेशा ही रहूंगी, बोस मुझे छोड़ के कहाँ जाने वाले, वैसे भी कहीं नहीं जा पाएंगे। हाँ, वैसे भी बिजनेस मेरे ही नाम पे है, और अब तो कंपनी भी फॉर्म कर रही, उसका 51% तो उसका तो टेक वो मेरे पास है, तो कहीं ना जाने वाले बोस। तो मैं नंदिनी हूँ, वो बोस है, तो दोनों मिलकर नंदिनी बोस। तो ऐसा करके हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। बहुत फन है हम लोगों का। लेकिन जो कहने का अक्सर क्या है कि जो नए लोग हैं, लाइफ में स्ट्रगल जरूरी है। अगर लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगा तो आप उस काम को अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पहली बार, एक हम जो लोग जॉब्स करते हैं, बहुत लोगों की जो जॉब करते हैं, वो अभी तो खैर कोरोना की वजह से नहीं जा पा रहे होंगे, लॉकडाउन हो गया या होमवर्क होंगे, जो भी वर्क फ्रॉम होम होगा, जो भी होगा। लेकिन जब वो काम पे जाते थे, तो सुबह उठ के निकलते थे, ऑफिस जाते थे, ऑफिस जाके उनको एक टारगेट मिल जाता है, भाई इतना 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 काम करना पड़ेगा। लेकिन पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार वो उस काम को करने में दिक्कत होती है। कोई भी नया काम करे, चाहे आप कपड़े का बिजनेस करें, चाहे आप कोई भी काम नया करें, या दुकान ही खोल डालें या बुटीक ही खोल डालें, तकलीफ तो होती है। तो इस बिजनेस में भी होती है। लेकिन यहाँ पे समझाने वाले बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं कि आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा, बशर्ते आप सपोर्ट लेना चाहें तो हम लोग मेरा सपोर्ट सिस्टम एक्चुअली आपके अपलाइन है। श्रवण जी तो तुम लोग बहुत सालों से जानते हैं उनको, हमारे भैया भाई जैसे हैं हमारे। और
उन्होंने उनको भी देखा है ग्रो करते हुए, हम लोगों ने उन्होंने हमें देखा है ग्रो करते हुए। तो एक साथ सारे लोग मिलके हम लोग बिजनेस करते हैं, कोई किसी का भाई बंधु नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, ये होगा। तो इस बिजनेस को करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है, वो 4 चीजों की स्पेशली ध्यान रखिएगा। सबसे पहले प्राइड होना चाहिए बिजनेस को करने के लिए, गर्व महसूस होना चाहिए। जितने भी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ऑल डिस्ट्रीब्यूटर, उनको गर्व होना चाहिए कि ये बिजनेस उनके लिए है। उनको एक होता है ना अपना परिवार, अपना अपना, वो गर्व होना चाहिए। तो प्राइड, प्राइड बहुत जरूरी है। दूसरा होना चाहिए पैशन, उसको करने का जो जुनून है वो होना चाहिए हर वक्त। वो जुनून आजकल परसों नहीं, वो जो जुनून आज से 21 साल पहले मेरे और मिस्टर बोस के अंदर था, वो जुनून आज भी, उससे ज्यादा जुनून इस समय हमारे अंदर है, बस कुछ कर गुजरने का। तो वो जुनून हमारे साथ है। दूसरा तीसरा जो सबसे बड़ा है पीपल, लोग। जो लोग हमारे साथ है वो हमारा एसेट है, उनको कभी खोना नहीं चाहिए। कोई भी इस बिजनेस में लोग ही हमारे एसेट की तरह काम करते हैं। जो एक धन है, धन रत्न जिसको बोलते हैं, जेम्स, वो है वो लोग। दूसरा है पर्पस, आपके पास एक पर्पस होना चाहिए उसको काम को करने के लिए। तो आपके पास पर्पस भी है, लोग भी है, आपके पास पैशन भी है, आपके पास गर्व भी है। अगर 4 पीस आपके पास हैं तो ये बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। इस समय इस लॉकडाउन के दौरान मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि टाइम थोड़ा सा हो रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान मैंने क्या पाया, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अपने आप को किया। ये मेरा जो एज 56 ईयर्स में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने आप को देखा है इन लॉकडाउन के दौरान। जो काम मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी वो सारे काम मैं कर रही हूँ। सबसे बड़ा काम वर्कआउट करना है। दुनिया में मुझे वर्कआउट मेरे लिए नहीं बना था, बिल्कुल भी नहीं बना था, ना मैं वर्कआउट के लिए बनी थी, ना वो मेरा आप बना था। तो हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। नाउ मैं आजकल रोज वर्कआउट करती हूँ, मैं और मिस्टर बोस करते हैं, डाइट प्लान फॉलो करते हैं, दोनों ही वेट लॉस कर रहे हैं। मैंने 10 किलो वेट किया है, इन्होंने भी 10 किलो वेट लॉस किया है। मैं इस वेट लॉस को लॉस करने के लिए नहीं कर रही हूँ। जो आने वाले आगे की जिंदगी है वो टफ होने वाली है, हमारी एज के हिसाब से टफ होगी, बस उसको इजीली पार कर जाए, इसलिए हमने इस काम को किया है। तो बहुत अच्छा है बिजनेस, बहुत अच्छे हैं इसके प्रोडक्ट, यूज करिए, समझिए, इन प्रोडक्ट्स को अपने दोस्त बनाइए, आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली है। मैं यही अपनी बात खत्म करती हूँ बस। और सारे लोगों को थैंक्स टू यू, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, सारे लोग, आप लोगों को सबको नमस्कार, दूर से ही नमस्कार।